हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं सेक्शन 2 जो है वो डिस्कस करूंगा ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो यहाँ पे डेफिनेशंस सेक्शन 2 में सारी दी गई है। पहला डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए का है, दैट इज कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। तो देखिए, एविडेंस जो है वो हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कोर्ट में करेंगे। तो कोर्ट में कौन बैठा होता है, किसको पावर दिया गया है? तो जजेस और मैजिस्ट्रेट को। और हमने कल ही देखा था सेक्शन 1 में कि ये भारतीय साक्ष्य बिल जो है, अधिनियम, वो आर्बिट्रेटर्स को एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे लागू नहीं होता ये एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे एविडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। और कोर्ट में किसको पावर दिया गया है? जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को। अब जजेस को डिफाइन कहाँ पे किया गया है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में जज को डिफाइन किया गया है। जज मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोड। एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, दैट इज द न्यू वर्जन ऑफ सीआरपीसी। उसमें कहा गया जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज and includes a person who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if it not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body or persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment। तो सीपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों में जजेस के डेफिनेशंस को दिया गया है। मैजिस्ट्रेट कौन है? मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 32 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, अ मैजिस्ट्रेट शेल इंक्लूड एवरी पर्सन exercising all or any of the powers of a magistrate under the code of criminal procedure for the first time being in force। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल में यूज किया जाता है। इसका मतलब भारतीय न्याय संहिता में वो मैजिस्ट्रेट का टर्म यूज किया जाएगा। सीपीसी में मैजिस्ट्रेट का टर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में कंक्लूसिव प्रूफ को बताया गया है, डिफाइन किया गया है। Conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अब देखो, कंक्लूसिव प्रूफ इन शॉर्ट क्या होता है? इट मींस फाइनल, एंडिंग एज कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट। फाइनल है, इसके बाद आपको परमिट नहीं किया जाएगा। आज सपोज कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर जजमेंट दे दिया किसी भी पर्सन के फेवर में, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें फर्दर आर्ग्यूमेंट करने के लिए। उसको कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है। Where a judgment or decree or order of a court is declared to be final or conclusive, it cannot be questioned by appeal unless given with such disregard of the jurisdiction of the court। आज अगर एक पर्टिकुलर कोर्ट ने कोई जजमेंट या ऑर्डर दे दिया है जो फाइनल है, मतलब अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अब उसमें कोई सुधारा नहीं होगा, तो वहां पे फिर आपको आर्ग्यूमेंट का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, राइट टू अपील होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइदर जुरिस्डिक्शन और सम अदर फैक्ट्स और लॉ, वहां पे परमिट किया जाएगा। अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। Conclusive creates a presumption of juris ad de jure, of law and of right. It refers to something that is legally and morally binding and cannot be disputed। अब देखो, कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो कोर्ट यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही है। तो यहाँ पे जब भी कोई कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कि जजमेंट या ऑर्डर देता है, वो लीगली बाइंडिंग है, मतलब सबको मानना ही है। उसके बाद आपको कोई ऑप्शन आर्ग्यूमेंट का नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। कंक्लूसिव प्रूफ इज इरेब्यूटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जुडिशियरी में ये पूछा गया है दैट कंक्लूसिव इज व्हाट, रेब्यूटेबल, इरेब्यूटेबल। अब इरेब्यूटेबल क्या है? a legal inference or assumption that a fact exists which cannot be overcome by any additional evidence or argument। irrefutable मतलब क्या है? कि आप आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, वो सच ही है।
टुडे इफ आई से दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जो हमने पढ़ा हुआ था, यूनिवर्सल फैक्ट है, अब इसको कोई आर्ग्यू करके चेंज नहीं कर सकता। ये कोर्ट मान ही लेगा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इरेब्यूटेबल। अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ पे वो इरेब्यूटेबल फैक्ट हो जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन और मैंडेटरी प्रिजम्पशन, ये अलग नाम दिए गए कंक्लूसिव प्रूफ के। जो नया एक्ट है एविडेंस एक्ट का, उसमें सेक्शन 35, सेक्शन 116 एंड सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य बिल में जो दिए गए हैं, वो हमारे कंक्लूसिव प्रूफ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 116 का, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। वो सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई कपल एक साथ रह रहा है एंड विद इन दैट मैरिज पीरियड 280 डेज एंड अबव के बाद अगर वुमेन कोई चाइल्ड को बर्थ देता है, तो वहां पे कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो हस्बैंड जो है दैट इज ओनली द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, अनलेस एंड अनटिल वो डिसप्रूव इसको कर सकता है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ के एग्जांपल्स है। डिसप्रूव, सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में डिसप्रूव को डिफाइन किया गया है। डिसप्रूव इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। डिस्प्रूव मतलब क्या है कि सबसे पहले तो कोई पर्टिकुलर फैक्ट मैटर जो है वो कोर्ट में लाया गया है, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या फिर मान ही नहीं रहा है कि ऐसा कोई चीज हो सकता है, तो वहां पे उसको डिस्प्रूव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो चुकी है, कोई फेमस पर्सनालिटी की, ठीक है, सबको पता है कि उसकी डेथ हो गई है, और कल को मैं जाके कोर्ट में बयान देता हूं कि वो आदमी जिंदा है, तो यहाँ पे कोर्ट इसको बिलीव ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पहले से डेथ डिक्लेयर कर दिया है, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंस है, मतलब कोई भी पर्सन वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। disproof is normally said to be false thing, मतलब कोर्ट ने उसको गलत साबित कर दिया कि ये झूठा है, ये झूठा फैक्ट है, यहाँ पे false thing। A fact is considered to be disproved only after considering the matters before the court। अब देखो, प्रूव एंड डिसप्रूव कौन यहाँ पे जाहिर कर रहा है, घोषित कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट इसको डिक्लेयर कर रहा है, प्रूव या डिसप्रूव। तो हमेशा याद रखना, डिसप्रूव जो है वो कोर्ट ही उसको डिक्लेयर कर सकता है, आइदर इट इज प्रूव और डिसप्रूव। कोई नॉर्मल पर्सन या प्रूडेंट पर्सन इसको प्रूव नहीं कर सकता, ये स्टेटस नहीं दे सकता। After considering the matters, the court either believes that it does not exist or considers the non-existence of such fact। तो डिसप्रूव में या फिर कोर्ट मान ही लेता है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या फिर इसका नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट है, मतलब ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ये चीज है ही नहीं, या फिर बिलीव ही नहीं करेगा कि वो चीज हो भी सकती है, दैट इज डिसप्रूव। And lastly, of this particular video, section 2 subclause D document की बात कर रहा है। Document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures or marks, or any other means, or by more than one of those means intended to be used, or which may be used for the purpose of recording that matter, and includes electronic and digital records। अब यहां तक रुक जाइए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड। अब देखो, एक्सप्रेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक ओरल और एक रिटन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटन की बात कर रहा है, रिटन एक्सप्रेस वे की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? एनीथिंग विच इज इन राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। पेज पे कुछ भी आप लिख दो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट्स। A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or a stone is a document। पत्थर पे अगर कुछ लिख रहे हो वो भी डॉक्यूमेंट है। A caricature is a document। यहाँ पे देखिए एक अमेंडमेंट है, एडिशन है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स
server logs, documents on computers, laptops or smartphones, messages, website, locational evidence, and voicemail messages stored on digital devices are documents. तो देखो यहाँ पे आईटी एक्ट को भी लाया गया है, उसमें भी जो रिटर्न फॉर्म है या रिटर्न फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स है। थैंक यू।